खाऊ रहा कौन है? और कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? ओ और गंगू तेली कौन है? और कार 10 रुपए दाढ़ी बनवाने के लिए किसको नहीं जुड़ता? ओ ऐसी। और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? ओ और अंडू खस्सी की तरह बदबू कौन देता है? और कारे किसको आलमपुरी फाइट मारोगे? नाक से भक्क से खून निकलेगा। ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कारे सारे बसुलहा, हमने तुम दोनों को क्या बोला था? अरे कहो 5 मिनट के अंदर आओ। क्या कहो? और सारे टाइम कितना हो रहा है? अबे 6.5 मिनट तो भाई हो रहा। मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया सारे जीवना का बोला रे? साला चिरकुट। वहां जाने के बाद सचुरे की आवाज चल हो गई। सारे अरे लेली वापस आ जा। काहे को सारी अपनी बहरिया को राण कराना चाहता है? सारे चिबरा नहीं तो क्या करेगा रे? क्या करेगा? क्या करेगा सारे चिबरा? क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा? तो तू साला मेरे को औरतों से पहलवाएगा। वापस आ रहा है, उड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में। तो तू वापस से नहीं आएगा तो सारे मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। इधर चले। अरे तुना सुना बाउरी बीजा अगर हमारी मुखबरी करने की जरूरत क्या तो साले तुम दोनों की इसी जगह पर कब्र बना दूंगा। रात सारे दिन रहा
वापस आ जा, वरना उसी जगह पर तेरी कब्र बना दूंगा। तो क्या करेगा रे? तो डर गया, जो डर गया समझो मर गया। तो ये 5 मिनट कहें, हम कहें दिन का समझा जो लंबरदार नहीं उनका समझाओ, उनका समझाने देवे करब। हम कहें लंबरदार का समझा जो नहीं गंगा कसम या फटाफट ना इनका कहा है बे, हम कहें चोका कहा है इनका मना कर लिया लंबरदार का समझा जो इनका हम कहें शुरू करी कहा भला बताओ, हम लोग शंका में मरे जाए। किस चीज की शंका? हमका लोगन का शंका चबाई जा रही है। किस चीज की शंका? इतनी बड़ी बेइज्जती आप कौन तरफ बर्दाश्त कर रहे हो? बाल दैया सेनापति का महारानी सौंप दी लड़कन का। रंबलिया, पूरे राज्य रियासत की देख रेख मैं कर सकता हूँ, क्या उन दोनों बालकों की परवरिश में नहीं कर सकता था? गोड़ हाथ कटाए हो, लेकिन नहीं, आज महारानी सत्यवती ने मरते वक्त मेरा घोर अपमान किया है। मैं भी क्षत्रिय हूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। रामबली, इस वक्त मेरे सीने के अंदर एक प्रतिशोध की ज्वाला सुलग रही है और हम तुमसे इस वक्त अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन। और तदक उठी इस दम में रहे और ज्वाला दिल दर तदक उठी इस दम में रहे ज्वाला दिल दरम्यान। और सुनकर बात महारानी की और चूर हुआ। और सुनकर बात महारानी की और चूर हुआ। कि चूर हुआ अरमान सत्यजीत सिंह पर विश्वास। और मेरे क्रोध की अग्नि से लपट गए। और मेरे क्रोध की अग्नि से लपट गए। होगा धुआं। वफा दिखा कर सत्यजीत सिंह राजा को मोह लिया है। और क्या भरोसा महारानी ने और मुझको दूर। और क्या भरोसा महारानी ने और मुझको दूर।
जाल अब कोई बिछाऊं, कि जाल अब ऐसा बिछाऊं, हाँ, सत्यजीत सिंह को फटाऊं। कि मचा दूं रतन जलने कोहराम, और महाराज के साथ दोनों कुंवर का और कर दूं काम। और महाराज के साथ दोनों कुंवर का और कर दूं काम। रंबलिया वफादार न कोई किसी का, और वफादार न कोई किसी का, प्रेम वफा कहलाता है, ना करे भरोसा किस्मत पर, ये ठाकुर बलराज सिंह कहलाता है। रंबलिया नाम है ठाकुर बलराज सिंह, नाम है ठाकुर बलराज सिंह। सबको अपना बल दिखाऊंगा, एक दिन इस रतनगढ़ राज्य में अपनी हुकूमत चलाऊंगा। रामबली होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, हिला दो पाप की आंधी, जमाला तौबा बोलेगा सितम। लंबरदार राम राम बे, राम 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 बे। ये क्या है? ये चिट्ठी है, लेटर, चिट्ठी? लेटर लेटर। रंबलिया देख इस ससुरा कैसा लेटर लेकर आया है। ये लेटर कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने डाकिया द्वारा भिजवाया है। अच्छा अब एका देखो, हम जायो का पैसा दे आई। रंबलिया देख इस लेटर में क्या लिखा गया है। सेवा में रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह और कामा एक पाई कए मामा आग पाई। साला अनपढ़ जाहिल गंवार, इस तरह तो साले पढ़ने में तेरे को 1 हफ्ता लग जाएगा। साला और सब उर्दू में लिखा है। नालायक कहीं का, साले को आता जाता कुछ है नहीं, लेटर पढ़ने चला है। नहीं, हम लिख ले तो केवल पढ़ ही नहीं पाए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। रंबलिया जी अरे कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने ये तो शादी का पैगाम भेजा है रे। शादी का हाँ वही कहे। रामबली अपने महाराज जसवंत सिंह एक बार महाराज कुशल सिंह के यहाँ उनकी इकलौती बेटी कामनी का स्वयंवर था। स्वयंवर था और उसमें अपने महाराज जसवंत सिंह भाग लेने के लिए गए थे। हाँ। और उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिखाया था। अच्छा। और महाराज कुशल सिंह अपने महाराज जसवंत सिंह की वीरता को देखकर खुश हो गए और उन्होंने ये शादी का पैगाम भेजा है। और इसमें लिखा है कि महाराज जसवंत सिंह तुम्हारी वीरता पर हम खुश हैं और हम अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी कामनी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। लेकिन महाराज बियाह कहाँ करी है? क्यों? अरे लड़के सयान हो गए। और महाराज जब राजमाता मर रही तो बचनों तो हारे हैं। रामबली जी तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन नहीं, महाराज के उस वचन को हम भंग कर देंगे। हम कहते हो और महाराज जसवंत सिंह को हम
शादी करने के लिए मजबूर करेंगे। महाराज जसवंत सिंह का ये शादी का पैगाम नहीं आया है रे, बल्कि महाराज जसवंत सिंह की तबाही का पैगाम आया है। लेकिन महाराज राजमाता से मरते समय वचन हारा है, शादी नहीं करेंगे। रंबलिया, मैंने कह दिया ना कि महाराज के वचन को मैं तोड़ दूंगा और महाराज जसवंत सिंह को शादी करने के लिए मैं मजबूर करूंगा। रामबली जी, इस वक्त महाराज जसवंत सिंह हाँ महारानी के मरने के गम में हाँ, अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। चलो इसी वक्त महाराज जसवंत सिंह के सैन्य कक्ष की तरफ चलते हैं और उनको शादी करने के लिए हम मजबूर करते हैं। रंबलिया जी, मैं वो जहर का घूंट हूँ, भूत हूँ। मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। ठाकुर प्रहलाद सिंह के सामने कोई साला आज तो का साले हो जमाए ले, कितने पावर कितना पानी है तुम। अरे यार, महाराज राजमाता से मरते मरते वचन हारी नहीं कि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। हैं? तुम साले चाहे जितना गणित लगाओ, महाराज दूसरा शादी करवे न करिए। अब चल रही, देखो आगे का हो भगवान जाने। लेकिन चलते चलते कहना है, अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ, झूलनिया बांसवारी माँ, झूलनिया बांसवारी माँ, और सारी दहिया गिर गई ला बलम के आंकवारी माँ। सारी दहिया गिर गई ला बलम के आंकवारी माँ। बलम के आंकवारी माँ, बलम के आंकवारी माँ। बलम के आंकवारी माँ, बलम के आंकवारी माँ, सारी दहिया गिर गई ला बलम के आंकवारी। सेनापति सत्यजीत सिंह, महारानी जी के मरने का हमें बहुत गम है, लेकिन ये बताओ कि राजकुमार श्याम और राम के लिए जो सत्य विद्या प्राप्त करने के लिए आप ले गए थे, वो सत्य विद्या प्राप्त हुआ या नहीं? हाँ महाराज, को राम और श्याम शस्त्र विद्या में निपुण होकर आज राजमहल में आ गए। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दोनों बच्चों को इस रतन में भर जाता। इजाजत है, उन बच्चों को भेजा जाए। क्यों नहीं महाराज? सिपाही छोटू, इसी वक्त रतनगढ़ राजमहल जाओ और राजकुमार श्याम और राजकुमार राम को तत्काल सम्राट के समक्ष उपस्थित करो। खुश रहो बेटा राम, और खुश रहो बेटा श्याम। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी, पिताजी, बेटा राम, हम
आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो बेटा? मेरी बात सुनिए पिताजी। और पिता चरण में, और पिता चरण में आपके लाल झुकाए। देखने के लिए तो हमेशा मेरी आंखें तरसती रहती हैं बेटा। भैया राम, माता और पिता का आशीर्वाद तो हमेशा बेटा के ऊपर रहता है। हाँ, लेकिन पिताजी आप तो जानते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले आपका आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। हाँ, इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। बेटा जी पिताजी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। क्यों नहीं पिताजी? भैया राम, क्या बात? आओ चलते हैं, पिता से आशीर्वाद लेके हम दोनों भाई कॉलेज चलते हैं। हाँ भैया आओ आओ कॉलेज चलते हैं। सबका है खुनवा एक ही रहूए, सबका ये खुनवा ये कहीं रहोगे। हराम मेवा अलीगा, सबका ये खुनवा ये कहीं रहोगे। सबका है खुनवा
कीजिए, क्योंकि हमें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। जाओ बेटा, और खूब मन ध्यान लगा कर पढ़ाई करना बेटा। खुश रहो श्याम। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी आपको छोटा बेटा प्रणाम करता देख लिया महाराज। और आज अगर राजमाता राजभवन में होती तो दोनों बच्चों को देखकर कितना खुश होती महाराज, कितना खुश होती। क्यों नहीं सेनापति सत्यजीत सिंह, देखते देखते राम और श्याम सयाने होते जा रहे हैं। क्यों नहीं महाराज। और राम और श्याम की समझदारी भी बढ़ती जा रही है। हमें मालूम है मुझोर कि एक दिन रतनगढ़ राज्य के इन्हें सम्राट बनना है और ये अपने रतनगढ़ राज्य की रियासत की तरीके से देखभाल करेंगे। क्यों नहीं सत्यजीत सिंह। कहिए बलराज जी, क्या खबर लेकर आए हो? हुजूर, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि उस खुशखबरी को जानने के बाद आप खुशियों से झूम उठेंगे राजन, झूम उठेंगे। कैसी खुशखबरी लेकर आए हो? तो सुनो राजन, मैं बता रहा हूँ कि कैसी खुशखबरी लेकर आपके समक्ष में आया हूँ। कि गए दूर अब दिन बर्बादी के राजन, कि गए दूर अब दिन बर्बादी के राजन, मलाया हूँ शादी का पैगाम राजन, और लाया हूँ शादी का पैगाम राजन। और समझ में हमारे नहीं कुछ है, समझ में हमारे नहीं कुछ है आया, और कहाँ क्या है शादी का पैगाम। ये समाचार कहां से लेकर आए हो? हुजूर, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने शादी का पैगाम भेजा है राजन, शादी का पैगाम भेजा है। उनकी इकलौती पुत्री कामनी का स्वयंवर था जिसमें आपने भी भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिखाया था। हुजूर, आपकी वीरता को देखकर महाराज कुशल सिंह प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने अपनी इकलौती बेटी मोहिनी की शादी का पैगाम भेजा है और उसमें साफ साफ लिखा है कि महाराज जसवंत सिंह, आपकी वीरता पर हम खुश हैं और अपनी इकलौती बेटी कामनी का विवाह हम आपके साथ करना चाहते हैं। महामंत्री बलराज सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मैंने महारानी जी से वचन हारा है कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा, इसलिए इस पैगाम को वापस भेज दो। नहीं महाराज, राजमाता को आपने मरते वक्त वचन दिया था कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा और क्षत्रियों का परम कर्तव्य है कि अपने वचन का पालन करें। महाराज, अपने वचन का क्यों नहीं? सही कहते हैं। हुजूर,
गुस्ताखी माफ हो राजन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने भोग विलास के लिए राजकुमारी कामनी के साथ शादी कर लो। हुजूर, उन दोनों राजकुमार के खुशी जीवन के लिए आप शादी कर लो राजन, आप शादी कर लो, क्योंकि उन दोनों राजकुमार के लिए एक माँ का होना बहुत जरूरी है और एक माँ का प्यार दुलार पाना बहुत जरूरी है राजन, बहुत जरूरी है। महामंत्री बलराज सिंह, ये शादी मैं नहीं करना चाहता। अरे हुजूर, अगर ये शादी मैं करूंगा तो उन दोनों राजकुमारों को क्या होगा? हुजूर, उन्हीं के सुखी जीवन के लिए तो मैं कह रहा हूं राजन, अगर आप ये शादी नहीं करोगे और इस शादी के पैगाम को हम कुशलगढ़ वापस कर देंगे तो कुशलगढ़ रियाया के लोग आपको कायर कहेंगे हुजूर, आपको कायर कहेंगे। और हम लोग कोई आपको बुज़दिल और कायर कहे, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते राजन। हम लोग ऐसा सब सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर ऐसी बात है क्यों नहीं रामबली? ठीक कह रहा है हुजूर रामबली। महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, अगर कोई हमें कायर और घुलदिल कहे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों नहीं हुजूर? इसलिए ये शादी हम जरूर करेंगे। क्यों नहीं हुजूर? ऐसा है कि जो पैमाना आया है उसी पैमाने में लिखकर भेज दो कि हम 8 तारीख को बारात लेकर आ रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। हुजूर, राजमाता को दिया था उस वचन का क्या होगा जो आपने राजमाता को मरते हुए दिया था? हुजूर, सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं अपने सुख जीवन के लिए ये शादी नहीं कर रहा, मैं शादी कर रहा हूं उन दोनों राजकुमारों के लिए। ठीक है महाराज, आप इस रतनगढ़ के सम्राट हैं, जो भी फैसला लेंगे वो उचित ही करेंगे। लेकिन यह सेनापति सत्यजीत सिंह ने जो राजमाता को मरते वक्त वचन दिया था कि मैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी तो राजकुमार श्याम और राम की हिफाजत करूंगा, इसलिए मैं अपने वचन पर कायम हूं हुजूर। मैं आपकी शादी में शरीक नहीं हो सकता हूं, इसलिए मैं आज ही रतनगढ़ भरीरा दरबार को छोड़कर रतनगढ़ राज की सीमा सरहद पर जाना चाहता हूं। ठीक है, आप जा सकते हैं। आप चलिए, आराम कक्ष में आराम कीजिए राजन, हम बारात की पूरी तैयारी करते हैं। बहुत अच्छा महामंत्री बलराज सिंह। चलिए हुजूर। रामबली और महाबली बढ़िया दिमाग लगा। रंबलिया, साम दाम दंड भेष और चाणक्य जैसी नीति ठाकुर बलराज सिंह की खोपड़िया में कूट कूट कर भरी है। मैंने कसम खा लिया है, जब तक तुझे बर्बाद नहीं करूंगा और तेरे वंश का निशानामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली जी, लो इस पैगाम को, इसमें फौरन 8 तारीख डाल दो और इसमें लिखकर भेज दो सीधा कुशलगढ़, और इसमें लिख दो कि 8 तारीख को रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह बारात लेकर आएंगे कुशलगढ़, पूरी तैयारी ओके रखें। और सुन, तुम दोनों फौरन बारात की तैयारी करो, किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। अरे सब चीज है ही है, वही बैंड बाजा बाजा। हाँ, बैंड, डीजे, गोला तमाशा वालों को सबको फौरन
जाकर इनवाइट कर दो, क्योंकि अपने महाराज जसवंत सिंह की बारात कुशलगढ़ जाएगी। बारात में किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। महाराज की बारात में हम मिस्टर मशीनों ले जा सारे। क्या बोला रे साले, वहां लिंटर डालना है? लिंटर नहीं, मान लियो जहाँ कच्ची रही हुआ लिंटर डाल के पक्के में रहा जाए। पहले से जाकर साले देख लो, अगर कहीं रास्ता गड़बड़ है तो उसे ठीक करवा देना। ठीक ठीक। और मैं चल रहा हूँ, जल्दी से पूरी तैयारी होके करके फावड़ा आकर मुझसे मुलाकात कर। पूरी चलो बाजा वाजा कई लीन जाए। यार नहीं भैया, लगन के समय बाजा वाजा मिलते नहीं ना, है ना। पहले लाओ यही बैंड वाले को पकड़ा जाए। हाँ बैंडन वाले ठीक है ना। रुको बात करा जाए, देखो खाली है कि नहीं ना। हाँ पूछो। अरे भैया बैंड बाजा वाले हो भैया, ओ बैंड बाजा वाले हो। अरे के है भैया? अरे हम सब मनई हैं भाई। काहे भैया को रावत हा? कोराय तो नहीं यार। अरे यार हमका सबका बाजा चाहिए यार। बाजा? हाँ यार। बिकाऊ नहीं ना भैया। अरे यार बेचे का बजे नहीं आए यार। यार देखो अगर तारीख वारीख देखो खाली है कि नहीं ना। हाँ यार। अच्छा बाजा बुक कराया है? हाँ यार बयाना दिया है हम सब यार। यही खरीदे है हम सब भैया। हाँ हाँ तारीख वारीख बताओ यार। तारीख बताओ, दिन बताओ। तारीख बुध। तारीख बुध और दिन 8। ओ भैया ओ, यह तारीख का तो नहीं ना खाली जवान। यह तारीख का खाली नहीं ना। ये तारीख का नहीं खाली ना। अरे यार देखो यार पैसा बढ़ा दिया और क्या हुई। अरे भाई तो तारीख बुध ना होए तो 8 तारीख बुध सोमवार दिन बुध होए भैया। हाँ यार वही हुई ना। हाँ वही हुई। और तारीखिया कौन पड़ी है? हाँ? कौन तारीख पड़ी है? तारीख बुध दिन 8। अरे यार 8 तारीख हो दिन बुध होए भैया। हाँ यार वही आ जाओ ना। रजनी कहाँ से आ जा सारी देखो यार देखो खाली है। हाँ भैया खाली है यार। अच्छा चलो यही कल लीन जाए। कौन कौन बाजा है तुम्हें पास भाई? कौन बाजा चाहिए तुमका? जो सबसे अच्छा हुए। हमें लगे अर्घंट है। अर्घंट है का? अर्घंट? यह हर घंट कौन बाजा है साहब? अर्घंट है, चुतरघंट है। चुतरघंट है, अर्घंट है। कहो चुतरघंट कौन बाजा है? हुद्दा है। अहुद्दा? हुद्दा हुद्दा तहकी जोरी है। ते पे बाजा का आवाज सुनाओ। कौने कहे? वही हर घंट का। अर्घंट का? हाँ पहले वाले। अच्छा ठीक है सुन लियो तही आवाज सुन। हाँ सुनाओ भैया। हो बजनी हो, अरे बजाए के सुनाओ भैया अर्घंट वाला। अरे चुप 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 चुप। का कहा था? हाथ टूट जाए गोट टूट जाए छैया यह कौन बाजा आया? यह बाजा साला सही नहीं ले आता। हाँ भैया पसंद नहीं ना कहा। ये बाजा नहीं सही। दूसरा बाजा का दिखाओ भाई। अरे भैया ये मट्टी मौत में बाजत है। काहे मिट्टी में बाजा है? हाँ ये लागत मने मर जाए तो बाजा। वही में बाजत है ये बाजा। अरे यार मने मरे वाला नहीं यार, ब्याहे में ले चलेगा भाई। अच्छा खुशहाली वाला चाहिए? हाँ यार। खुशहाली वाला। अच्छा तो बैंड बाजा चाहिए तुम? हाँ, बैंड बाजा यार। बजाओ हो बाजा वाले। हाँ बजा। बजाओ हो। भैया यही बाजा पसंद है। यही बात ठीक है। ज्यादा ना बजाओ, सारे पैसा ना दे। ये यार पूरी शरीर हमें रोवा कनकना पहले यार पूछो ना यार। इन तरह बजाओ भाई हुआ। यही बाजा पसंद है? हाँ यही बाजा पसंद है। अरे तो रेटो जान ले हो। अरे रेट बताओ। 500 रुपया घंटा। 500 रुपया घंटा। 500 रुपया घंटा? ये बताओ घंटा में कई बोझ निकाला था तुम्हारा बाजा?
अरे चौदह कोनो थ्रेसर ना है कि बोझ निकारत है। नहीं तो मैं यहाँ तो 1000 रुपया घंटा ले दिखा। अरे भैया कहे का मतलब घंटा के हिसाब से बाजत है। अच्छा 1 घंटा बजाई हो तो 500 रुपया। 500 रुपया यार तो यही कह लियो यार, ठीक नहीं। और का यार पैसा बताओ भैया। पैसा बताए तो देना यार 500 रुपया घंटा। 500 रुपया घंटा, 4 घंटा बजाओगे कितना ले हो? जोड़ लियो भैया वही 2000 भर 4 घंटा। 2000 ना दे आप, कतारा दे हो। कुछ कम करो यार। अरे कतारा दे हो। 5000 दिन जाएगा। हाँ हैं? भैया 5000 ले लिए यार तुम्हें यार, तुम्हारा बाजा हपे यार बाबा के मुड़ने में ले गए हैं यार, कुछ तो छोड़ दियो यार। चलो ठीक है भैया तुम्हारे मालिक। 5000 पता है? तय है। चल ठीक है। चलो हम 35 तारीख का पहुँचब। चलो चाहे 10 तारीख का पहुंचे बाजा बढ़िया है। आप गोला कह लीन जाए, गोला वाले कर लीजिए। आप चली चला जाए। चलो चलते लेकिन ऐसे नहीं कुछ कहते भैया। कैसे भैया अखियाँ झूम के आवई दुआरे पर, अखियाँ झूम के आवई दुआरे। दरबारी जी महाराज। पहले बताओ कुशलगढ़ के प्रजा के क्या समाचार है? महाराज आपकी प्रजा आपके नाम के जय जयकार कर रही महाराज। ऐसा ही होना चाहिए दरबारी। दरबारी मैं आपसे मैं कुछ अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो महाराज? मैं अपनी बेटी कामनी की शादी के लिए महाराज रतनगढ़ के पास एक पत्र भेजा था। उस पत्र का कारण यह था, एक बार की बात है, हमारे पड़ोसी राज्य के एक राजा ने हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिया था। उस चढ़ाई में महाराज जसवंत सिंह ने बढ़ चढ़ के मेरे साथ साथ लड़ाई में काफ़ी मदद किए। उनकी वीरता को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि अपनी बेटी कामनी की शादी महाराज जसवंत से किया जाए। क्या मैं सही किया या गलत? आप हमारे राज के दरबारी हैं, हमको मशवरा देने की सहयोग करेंगे। आपने जो फैसला किया है वो सही है महाराज। ठीक है, अगर सही है, जो प्रजा और हमारे दरबारी सलाह देते हैं, मैं उसी हिसाब से अपनी रात की चलाता हूँ। देखिए कोई आवाज़ दे रहा है।